सो हाय गाइस, वेलकम टू द वीडियो। वीडियो का इंट्रो शूट नहीं हुआ था, उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं सुबह 5:30 के अराउंड गई थी शिमला। एंड उस टाइम तो मेरे को ऐसा था, एक तो नींद भरी थी आंखों में, इतनी जल्दी मैं उठती नहीं हूँ आजकल। फिर मैंने बस ली, मेरा भाई छोड़ा था मेरे को ऊपर, फिर मैं गई। एंड डायरेक्ट से बता देती हूँ, फिर मैंने 5:30 से ऊपर से बस ली अपने चौक से। देन तवी चौक आता है, वहाँ पे अगर आप मतलब ऐसे जो कंडक्टर अंकल या भैया होते हैं उनको बोलोगे तो वो आपको मतलब बोल देते हैं कि आपको यहाँ पे उतरना है। तो वैसे ही उन्होंने मेरे को बताया कि ऐसा बोला कि गुड़िया आप इधर उतर जाओ। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बड़े प्यार से बोलते हैं और आपका दिन बन जाता है। तो वहाँ पे मैं उतरी और उस चौक का नाम था तवी चौक, ठीक है। फिर वहाँ से मैंने ली बालूगंज के लिए बस, और बालूगंज से ली समर हिल के लिए, ठीक है। 5-5 रुपये किराया लगता है। और बिलासपुर से यहाँ से मतलब वहाँ का किराया लगा था 102 रुपीज़ मेरा। मतलब मैं गवर्नमेंट बस में गई थी तो उसमें मेरा 102 रुपीज़ किराया लगा था। और 5 मैंने दिए थे बालूगंज के लिए, एंड देन मैंने 5 दिए थे समर हिल के लिए। सो हाँ, मैं यूनिवर्सिटी पहुँच गई थी और उसके बाद मैं पहुँची ऑडिटोरियम। तो उसके बाद मैंने वीडियो बनाई है, तो आप उसको देखो। सो गाइज़, यहाँ पर ऑडिटोरियम के बाहर है एक नेस्कैफ़े। उसके बाद बैठ के मैंने खाना खा लिया है अभी। और अभी 10 बजे खुलेगा, मतलब जो भी काउंसलिंग का सिस्टम वगैरह होगा, फिर देखते हैं क्या होता है। सो गाइस, रिपोर्टिंग टाइम था 10 बजे और अभी 11 बज गए हैं, लेकिन ये लोग शुरू नहीं कर रहे हैं। 65 and above, 60 and above, इनके पीछे। तो मैं आ जाऊंगा, फिर जो फोन आएगा ना उसको मैं आ जाऊंगा, बस हम भर लेते हैं। फोटोकॉपी भी है। अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ चुकी है। धन्यवाद। सो यस गाइस, यहाँ पर मैं स्टेज पर थी और मैंने अपने फॉर्म्स वगैरह सबमिट करवाए। एंड देन मैंने जो हमारे कॉलेज के प्रोफेसर वगैरह थे, अमाउंट जो थी वो भर दी। एंड हुआ ये इसलिए मैं लेट हो गई क्योंकि मैंने चॉइस रखी थी अपनी। फ़र्स्ट प्रेफरेंस जो मेरी थी वो थी धर्मशाला, मतलब जो गवर्नमेंट कॉलेज है, क्योंकि वहाँ पे एक सीट थी अभी। और मतलब 24 को मैं वहाँ पे गई थी। एंड सबसे हाईएस्ट मार्क्स मतलब 24 मतलब डेट को मेरे ही थे, क्योंकि 23 को भी ये काउंसलिंग थी। उस दिन का मुझे पता नहीं है, बट कुछ बच्चे वेटिंग पर थे। एक भैया थे जिनका 85-88 समथिंग इतने नंबर थे, लेकिन उनका सेंटर उन्होंने कुछ और भरा था। तो मतलब चॉइस के अकॉर्डिंग पूछ रहे थे, तो मुझे ये लगा कि क्या पता, जैसे मैंने अभी पहले काउंसलिंग वगैरह नहीं भरी थी, मैंने मिस कर दी थी सारी, क्योंकि मेरा मन नहीं था बीएड वगैरह करने का। लेकिन फिर मुझे सबने बोला कि मतलब ठीक है, अच्छा है, कर लेनी चाहिए। एक सेफ साइड भी है गर्ल्स वगैरह के लिए, वुमेंस के लिए। हमें अपनी सेफ्टी का खुद से ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया गवर्नमेंट एंड समथिंग मतलब कोई हेल्प नहीं करता है आपको। तो ये सब ने बोला, जितने मेरे वेल विशर्स हैं सब ने बोला कि आप कर लो। फिर जिस दिन मैंने बोला उनको कि काउंसलिंग की डेट निकल गई, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, टच में रहो, क्या पता यूनिवर्सिटी या कोई जो मतलब एक और काउंसलिंग कर दे। और मैंने काफ़ी फिर बच्चों से भी कांटेक्ट किया कि ये वो जो। तो फिर एक दिन मतलब उसके नेक्स्ट डे ही मुझे वो न्यूज़ मिली कि हाँ, यूनिवर्सिटी ने ओपन कर दिया, लेकिन ऑफलाइन करी है। तो मैं उसी लिए शिमला गई थी। तो हाँ, फिर वहाँ तक मैंने बहुत वेट किया। वहाँ पर एक लड़की थी, सर ने बोला कि अगर उस लड़की का कॉल नहीं लगेगा तो ये सीट हम आपको दे देंगे। एंड मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि मेरे को लगा कि ये मेरे को सीट मिल जाएगी इजीली। बट स्टार्टिंग में वो लड़की फ़ोन नहीं उठा रही थी एंड काफ़ी लेट हो गया था। मैंने बोला सर ऐसा ना हो कि जो मेरे नियर बाय की
जो सीट है वो भी चली जाए, वैकेंट सीट जो है वो उतनी ज़्यादा नहीं थी। तो सर ने बोला हाँ ये भी हो सकता है। फिर उन्होंने क्या किया कि लास्ट बार ट्राई किया एंड उसी टाइम पर उस लड़की के पापा ने कॉल अटेंड कर ली। देखो जो हिस्सा जिसको मिलना चाहिए वो भगवान उसी को देते हैं। मैंने उस बात पे कोई भी ये रेगरेट फील नहीं किया, बट जहाँ तक हो सकता था मैंने ट्राई किया कि मुझे वो गवर्नमेंट सीट मिल जाए। एंड ऐसा नहीं था कि मेरे नंबर बहुत कम थे या बहुत ज़्यादा थे, मतलब ठीक थे, बीच में थे, ठीक है। तो ऐसा था, मेरे को होप थी कि मैं शायद काउंसलिंग इसलिए हो रही हो कि किसी एक बच्चे का लक खुलना हो जैसे मेरा, लेकिन उस लड़की का खुला। आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। बस हाँ ये हुआ था। और उसके बाद हम आ गए थे, मेरे साथ और भी थे मेरे साथ बड़े। तो हम फिर शिमला गए। थोड़ा सा हमने मतलब जो मेन शिमला ओल्ड बस स्टैंड से ऊपर रीच वगैरह वाली, मतलब रीच तो नहीं गए थे हम, थोड़ा सा हमने संभाल लिया एंड फिर स्टे किया एंड देन आ गए हम। और बस ख़त्म हो गया, इतना सा ही था। बस अब आपको मेरे बीएड के ब्लॉग्स देखने के लिए मिलेंगे अगर मेरे को फुर्सत लगी तो। फ़िलहाल तो मैं अभी थोड़ी देर पहले स्कूल से आई हूँ, क्योंकि आजकल मैं स्कूल में ही थोड़ा अपनी सर्विस दे रही हूँ, पढ़ा रही हूँ मतलब बच्चों को। सो यस, अभी देखते हैं अब बीएड की पढ़ाई हमारी कैसी जाती है। आई एम वेरी क्वाइट एक्साइटेड। सो मिलते हैं आपको किसी नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय बाय।